मुहर्रम में जितनी भी मैंने सीरीज बनाई अपनी, उस पे हसन भाई ने कमेंट सेक्शन में बड़ा मेरा साथ दिया। मतलब सही बुखारी, सही मुस्लिम, भैया आपने पढ़ी है? थोड़ी पढ़ी है, तो रेफरेंस तो आप इतने शौक से दे रहे थे अपना। अच्छा, मेन बात आ रही थी कि भाई 15 मिलियन व्यूज जो लिए। अच्छा, 15 मिलियन व्यूज मैंने इस तरह नहीं लिए हैं, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, स्नैक वीडियो पर, 4 ऐप्स पर मिलाकर मैं प्लस ये मैंने सारे व्यूज़ को, तो 15 मिलियन से तो उसे कम बन रहे थे। आई गेस 14 पॉइंट कुछ मिलियन बने थे, लेकिन फिर मैंने उसको राउंड अबाउट करके मैंने उसको 15 मिलियन पूरे कर दिए। इंस्टाग्राम पे 2-3 कमेंट्स है कि भाई पारा चनार। देखिए मैं पारा चनार जुल्म हो रहा है, क्यों हो रहा है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का व्लॉग तो नहीं हम कह सकते, ना हम कोई फ़नी कंटेंट कह सकते हैं। आज सिर्फ बात करनी है। और बाय द वे ये बुक है और हम वैसे ही पार्क में पढ़ने के लिए आए हुए थे। अगर आप दिखा सके तो हम पार्क में पढ़ने के लिए बुक को आए हुए थे। तो इस बुक का और आज की सारी जो मैं आपसे बातें करूँगा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आप लोगों से बातें करने को अपना थंबनेल आपने देख लिया कि भाई मैंने मुहर्रमुल हराम में एक सीरीज़ चलाई थी जिसमें मैंने ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद किया, और एक थोड़ी सी बिल्कुल जो कहते हैं ना एक समुंदर है एक नॉलेज का, उसमें से कतरा उठा के मैंने दिया। तो उसमें मैंने व्यूज़ लिए 15 मिलियन व्यूज़। तो 15 मिलियन व्यूज़ मैंने कैसे लिए, मैंने कोई ट्रिक लगाई? देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज का व्लॉग तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 2 चीज़ें सिखाऊंगा कि पहले जो मुझे भी नहीं पता थी कि पहले मैं व्यूज़ के लिए काम कर रहा था। और मैं व्यूज़ के लिए कैसे काम कर रहा था? मैं व्यूज़ के लिए ऐसे काम कर रहा था कि हसन भी आपको पता होगा कि हम आज से कुछ साल पहले कैसी वीडियोस बनाते थे, पता है? इधर देखें ज़रा, आप उन वीडियोस के बारे में क्या कहेंगे जो जैसे मैं वीडियोस बनाता था? मैं उस टाइम भी गालियाँ देता था, आज भी देता हूँ। नहीं, आज अब का कंटेंट कैसा है मेरा? अभी भी देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि व्यूज़ के लिए काम करता था, ठीक है, व्यूज़ नहीं आते थे, सारा दिन मेहनत करनी। मेहनत तो खैर अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कर रहा हूँ और मुझे फ़ख्र है। अभी जिस तरह हम जलील होकर आ रहे हैं वो हमें पता है, हम वो खैर नहीं बताएंगे कि हम अगर इस जगह पे पहुँचे हैं। हमारा इस जगह पे आज व्लॉग शूट करने का, या आज की सारी स्टोरी बताने का कोई भी मतलब सिस्टम नहीं था, लेकिन हमने फिर भी यहाँ पे हमने कंटिन्यू किया, एक मजबूरी थी। एक बात तो आप तो समझ ले कि तय है कि हक और सच बात करने से लोग तो मुखालिफ बहुत होते हैं, लेकिन लोग आप लोगों को अच्छा भी बहुत कहते हैं। मुझे इस मुहर्रम में वो इज़्ज़त खैर, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे साथ इन टच है तो आप लोगों को पता होगा कि इस मुहर्रम में तो बेइंतहा मुझे मेरे मालिक ने और मेरे मौला ने इज़्ज़त अता फरमाई हैं। अच्छा, मेरी इस मुहर्रम में जितनी भी मैंने सीरीज़ बनाई अपनी, उस पर हसन भाई ने कमेंट सेक्शन में बड़ा मेरा साथ दिया। मतलब सही बुखारी, सही मुस्लिम, भैया आपने पढ़ी है? थोड़ी पढ़ी है, तो रेफरेंस तो आप इतने शौक से दे रहे थे। अपना चेहरा तो दिखा दें सर, आप वायरल नहीं हो जाते आप। मतलब इतने रेफरेंस तो आप इतने शौक से दे रहे थे कि अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं आपने सही बुखारी या सही मुस्लिम हिफ्ज़ की हुई है। भाई जो ये वाली बुक है इसको तो सब बता दूँ कि ये वैसे मेरी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, और इसको मैं वैसे पढ़ता रहता हूँ कि थोड़ी सी मेरी इंग्लिश लैंग्वेज बेटर हो जाए, तो बस और कुछ नहीं है। पढ़ने ही आए हुए थे तो बस एकदम व्लॉग ज़हन में आ गया तो मैंने कहा व्लॉग बना ले। देखिए मेरी बात सुनिए, ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद एक ऐसी चीज़ है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे बड़े लोगों ने कहा कि यार तुम तो ऐसे कह रहे कि जैसे हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल को तो हम मानती नहीं हैं। यार मेरी एक बात हमेशा याद रखो, मैं हमेशा ये एक मिसाल देता हूँ, शायद मैं अब दोबारा ये मिसाल दे दूँ कि अगर एक हसन जो मेरे कैमरे के उस साइड पे मेरे दोस्त हैं, ठीक है, ये मेरे दोस्त हैं, इनका मेरा बड़ा अच्छा लेन देन है, लेकिन एक साइड पर ये मेरे दुश्मनों के साथ भी इन टच में और मेरे दुश्मनों को भी बेहतर कह रहे हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये मेरे से दिल से मोहब्बत नहीं करते। तो आई एम सॉरी टू से, अगर किसी का अकीदा को ठेस पहुँचती है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मोहम्मद वाले मोहम्मद को उस तरह मोहब्बत करें कि जिस तरह उनका हक है। बस एक छोटी सी ऐसे पैगाम में देना चाहता था। और अपनी वीडियोज़ में मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आई गेस 9 वीडियोज़ मैंने टोटल बनाई है मुहर्रम के दिनों में। कुछ जो मेरी वीडियोस थी वो 9-10 मुहर्रम को मैं काफ़ी बिजी हो गया, तो मुहर्रम से सब बाहर निकल गई। अब देखिए उन 9 वीडियोस में से देखिए मैं जितनी भी मेरी वीडियोस है ना, मैं यहाँ पर आप लोगों को आई गेस शो भी हो रही होंगी स्क्रीन पे, और साथ साथ मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी टच था और यूट्यूब पे भी अपलोड था। अगर आप लोगों ने वो सीरीज़ नहीं देखी हुई तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग वो जाकर सीरीज़ देखें, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एहसास हो कि मैंने कोई गलत वीडियो नहीं बनाई। देखिए हालांकि मेरे घर वाले इस चीज़ के खिलाफ थे। जब मैंने उनसे कहा ना कि यार मैं मुहर्रम में सीरीज़ बनाना चाहता हूँ, फिर वहाँ से घर वालों ने हल्का से इस बात पे इशू बनाया कि बेटा अगर तुम मुहर्रम में सीरीज़, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है हम अहले तशरीह में
जितने भी उलमा कराम व ज़ाकिरीन ने हक पर बात की, यानी जिन्होंने खुलकर बात की, तो कि कैसे मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि यार मिंबर पर बात करना आसान है, लेकिन हैज़ा सोशल मीडिया पर आना है, जहाँ पर देखिए मिंबर पर हम बात कर रहे होते हैं तो सामने 1 लाख का मजमा भी खड़ा, वो तो हमारा अपना होता है, लेकिन सोशल मीडिया वाइड होती है, मुझे नहीं पता कौन देख रहा है, हिंदू देख रहे हैं, क्रिश्चियनिटी देख रही है, मुस्लिम्स देख रहे हैं, मुस्लिम्स में 72 पता नहीं क्या क्या फ़िरके बना दिए हैं, वो सब देख रहे हैं, पता नहीं ये फ़िरकों की बहस किधर से आ रही है। भाई मैं तो मस्जिद में, मैं तो जिसकी मस्जिद में हो तो मैं उसके पीछे नमाज़ पढ़ता हूँ, ये बात हसन की पता है कि मेरे साथ हम हर मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमने कभी किसी को नहीं कहा कि भाई ये अहले हदीस हैं, हमने कभी किसी को नहीं कहा कि ये वहाबी हैं, हमने तो कभी ऐसी बात मैटर ही नहीं किया। नमाज हमने अल्लाह ताला के लिए पढ़नी है कि हमने सिर्फ लोगों के देख के लिए पढ़नी है। जितने भी मेरे चाहने वाले अहले सुन्नत वल जमात है और अहले हदीस वल जमात है, जितने भी मुझे देखते हैं, उनसे मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप लोग फ़िक्र मत करिए। तो कि देखिए मुझे काफ़ी लोगों के ऐसे डीएम्स आए हैं कि हसन जिनका ताल्लुक जो था वो अहले तशरीफ़ फैमिली से नहीं था, लेकिन वो फिर भी बड़ा प्यार कर रहे थे यार मेरे से। अच्छा, मेन बात आ रही थी कि भाई 15 मिलियन व्यूज़ जो लिए, अच्छा 15 मिलियन व्यूज़ मैंने इस तरह नहीं लिए हैं, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, स्नैक वीडियो पर, 4 ऐप्स पर मिलाकर मैं प्लस किए मैंने सारे व्यूज़ को, तो 15 मिलियन से तो से कम बन रहे थे, आई गेस 14 पॉइंट कुछ मिलियन बने थे, लेकिन फिर मैंने उसको राउंड अबाउट करके मैंने उसको 15 मिलियन पूरे कर दिए। अच्छा, सीन ऐसे है कि देखिए मेरी बात सुने, जो मेरे दिल की बात है मैं वो कहता हूँ, तो कि मोस्टली काफ़ी लोगों ने मेरी सीरीज़ देखी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी इस मुहर्रम में प्यार मिला है, मैं ज़्यादा अपना इंट्रोडक्शन नहीं करूँगा। दिल की बात सिर्फ यही थी कि देखिए लोगों ने जो था ना कि लड़े बहुत, ऐसे काफ़ी लोगों ने इस मुहर्रम में फेम दिया। एक तो आई गेस मैं मौलाना साहब का नाम मेरे ज़हन में आ गया, लेकिन मैं लूँगा नहीं, उन्होंने इस मुहर्रम में आप यकीन करें अहले तशरीफ़ वल जमात को इतना गलत कहा। देखिए कुछ गलतियाँ हमारे में हैं, मैं मानता हूँ, बेशुमार गलतियाँ हमारे में। उस मौलाना साहब ने तो आप यकीन करें हद कर दी, हद की भी हद कर दी है। इतनी नेगेटिविटी दिल में, इतनी भड़ास दिल में निकाली उन्होंने, आप यकीन करें मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनसे मुनाजरा कराने के लिए कुछ लोगों को मैं रेफ़र करूँगा, मैं खुद नहीं करूँगा भाई। लेकिन मैं यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा अप्रिशिएट करूँगा कि मेरे दिल में एक तसल्ली है। वो दिल में तसल्ली क्या मैं आपको बताता हूँ। देखें कि ना मैं किसी से लड़ा, ना मैंने किसी को बुरा भला कहा, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, लोगों ने उसमें मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया, और बेशुमार ऐसे भी काफ़ी चीज़ें हैं कि एक इस चीज़ पे सवाल उठता है कि भाई ये कड़ा, इस पर भी मेरी कमिंग सून रील आ रही है, मैं इस पर भी आपको एक बाकायदा एक अच्छी तरीके से वीडियो बना कर दूंगा। आप मेरी जितनी भी वीडियोस मैं आपसे सिर्फ एक बार ही मंगूंगा कि आप लोग मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट लाजमी जाके देखें, आप लोग जाके देखें, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं जिस बारे में बात करूँ कि मैंने जितनी भी मुहर्रम में सीरीज़ बनाई है और उससे अगर मैंने 15 मिलियन व्यूज़ लिए, तो उसमें एक यकीन करें कि एक दिल को तसल्ली कि मैं लड़ा नहीं है, लड़े बगैर मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया है। लेकिन देखें हमारे अहले तशरीफ़ फैमिली के को इस बार इतना लड़ने का मौका नहीं दिया, इस बार ही हमारा दुश्मनों की तरफ से ज़्यादा अटैक है। देखिए वो दुश्मन है, काफ़ी लोग ऐसे थे कि जिन फिक वालों ने हमारे खिलाफ वीडियोज़ बनाई ना, उन्हीं को ही लोगों ने बुरा भला कहा, उन्हीं को ही लोगों ने गलत कहा कि भैया आप ऐसे नाम मत करो, वो भी हमारे भाई हैं। जैसे परा चनार वालों के आप माहौल देखने के पता नहीं क्या हो रहा है यार, खैर वो मैं लास्ट में 1 मिनट में बात करूंगा आप लोगों से परा चनार के बारे में, या अभी मैं इस बात को ख़त्म कर लूँ 2 मिनट। बहुत ज़्यादा जो है वो व्यूज़ लिए, व्यूवरशिप ली, लड़ के फ़ायदा नहीं हुआ। मैं बताऊँ क्या फ़ायदा नहीं हुआ, देखें उल्टा गुनाह कमाया है। तो क्या अल्लाह ताला ने कहा कि देखिए नॉलेज किसी एक बंदे को नॉलेज नहीं है, जिनको नॉलेज थी वो उस दुनिया से जा चुके हुए हैं, 1 टके की नॉलेज नहीं थी, लड़े हैं, भिड़े हैं, गुनाह कमाया है। हमारा क्या जाता है, हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे एक फ़ख्र है कि मुझे नॉलेज दी है और लोगों ने नॉलेज से प्यार किया है कि मुझे करबला जाने का मौका मिला। वो इंशाअल्लाह अगर मुझे मेरा वो मौका पुख्ता हुआ तो मैं इंशाअल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। पासपोर्ट का वीज़े का मसला बना था, लेकिन इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगा। जितनी भी आप लोगों से 5-6 मिनट बातें की, प्लीज़ थोड़ा सा इसको सोचिएगा और इसको ज़रा आगे लेके जाइए, क्योंकि मैंने आप लोगों से जो बात की है। अब एक आखिरी पॉइंट रह जाता है पारा चनार के बारे में, क्योंकि मुझे लोगों ने कहा था कि भाई पारा चनार के बारे में क्यों खामोश, आप क्यों उनके बारे में आवाज़ उठा रहे हैं। मैं उठाता हूँ आवाज़, 2 मिनट रुक जाओ। ये देखें भाई, यहाँ पर हमारे पास फुल चिल ठंडा ना जामे शीरी आ चुका है, फटाफट इसको पी लेते हैं। यार हमारे हसन भाई की तबीयत ख़राब हो गई है हमारे व्लॉग के चक्कर में, प्लीज़ इनको एक आप लोग बोतल डोनेट कर दें खून की, इनके खून की बहुत कमी है इनके। अच्छा जी, पारा चनार के बारे में सीन ऐसा है कि देखें इंस्टाग्राम पे 2-3 कमेंट्स है कि भाई पारा चनार पारा चनार पारा चनार। देखिए मैं पारा चनार जुल्म हो रहा है, क्यों हो रहा है? मैं हर वीडियो में ये अपने बोलता रहता हूँ कि यजीदियत नहीं मरी है भाई, यजीदियत जिंदा है और ये जिंदा रहेगी, ताकि क़यामत जिंदा रहेगी। आप देख लेना उनका कसूर क्या है कि हसन, आपने मुझे क्या बताया था कि वहाँ पे अक्सरियत किसकी है? देवबंदों की अक्सरियत है। ठीक, मेरी बात सुने कि देवबंदी, मैं चलो फिक की बात नहीं करता हूँ, हमारे उनका कसूर क्या है कि वो शिया थे। शिया कौन? हज़रत अली से इश्क करने वाले, हज़रत अली को चाहने वाले,
क्या आप यकीन करें कि वहाँ पे अगर फ़लस्तीन में ऐसा काम हो रहा है तो उनको मुसलमानों की, काफरों की तरफ से जुल्म किया जा रहा है। हमारे पाकिस्तान में अगर जो है पारा चिनार पर जुल्म किए जाते हैं तो कलमा गो पर जुल्म कर रहे हैं। तो देखिए, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात ये कहूँगा कि आप लोग देखेंगे उनका मुकाम, आप लोग लाजमी देखेंगे क़यामत वाले दिन के जब आप लोग देखिए, किसी को कत्ल कर देना फिक की बात तो फिर बहुत पीछे रहती है। किसी को कत्ल कर देना, एक इंसान को कत्ल करना, पूरी इंसानियत को कत्ल कर देना, तो वही बात है कि फिक की बात तो भी रहेगी। आपने किसी को कत्ल कर दिया, बात ख़त्म होगी, यहाँ पे एंड होगी बात। आगे तो आपका दोज़ख का दरवाज़ा खुल दिया गया कि आपने एक यतीम, उनके बच्चे थे उनको यतीम कर दिया। इससे बड़ी आवाज़ कोई नहीं और हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। ये हमारी हुकूमत सुस्त है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बहरहाल, अगर आप लोगों को मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ आई एम वेरी सॉरी। और ये एक वीडियो थी जो मैं निकालना चाहता था, और इस वीडियो के लिए मेरे ख्याल से एक ऐसी लोकेशन, एक खुली जगह पे मैं वीडियो बनाना चाह रहा था। मिलते अगली वीडियो में, अगला व्लॉग ही होगा इंशाल्लाह, कोई अच्छा सा व्लॉग बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप भी अल्लाह हाफ़िज़। आपकी तबीयत ख़राब हो गई है और कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। फी मान।